मैं यही यूज करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि अगर आप लोग। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। और आज है जुमा और रमज़ान का ये तीसरा जुमा है और अगला जुमा जो होगा वो अलविदा जुमा होगा, क्योंकि अगर 29 का रमज़ान होगा, यानी कि 29 रमज़ान अगर हम लोगों का होगा तो ईद जुमेरात को होगा, और अगर 30 रोजा हम लोग का कंप्लीट होगा तो ईद जुमा को होगा। झूठ बोल रहा है। तो जुमेरात को ईद हो या जुमा को ईद हो, इसके बाद वाला जो जुमा होगा वो अलविदा जुमा होगा, क्योंकि मान लिया 30 का चांद हुआ तो फिर भी तो जुमा को ही ईद होगा। जुमा को अगर ईद हुआ तो फिर भी अलविदा जुमा हुआ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग नमाज पढ़ना। ये है भाई मेरा मोहल्ला, काफी साफ सुथरा नजर आ रहा होगा आपको मेरा मोहल्ला। ये भाई आज मस्जिद वाले पोखर में मछली मारा जा रहा है। कुरान की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए और हाफिज़ कुरान जो सीना मुबारक में कुरान को महफूज किए हुए हैं और आप इस मुसल्ले में खड़े होकर तरावी पढ़ा रहे हैं। ऐ लोगों, आपकी इज्जत अफजाई के लिए, आप उसकी हौसला अफजाई के लिए, आप उसकी कदर के लिए आप उसका इतना एजाज फरमाइए कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और वो ये कहेंगे हमने एक ऐसी जगह पर कुरान करीम को साफ सुथरा जो लोग अजमत वाले थे और अजमत वाले कुरान की इज्जत करने वाले थे। आपका हाथ कभी भी हाथ साहब से खाली आम न मिले, ताकि जब क़यामत के रब कायनात के सामने वो कहने वाले हो जाए कि हमारे तो आम के जिसका आम कभी खाली नहीं रहा। मेरे मोहल्ले के नौजवान के टोली को देखिए, हम लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं भाई, पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। ये मेरा मोहल्ला है। तो भाई मैं कुछ गलत बोलकर उस टाइम निकल गया था, मैं नमाज पढ़ने जब जा रहा था ईद के बारे में। तो अगर 29 रोज़ा होगा तो ईद होगा जुमा को, और अगर 30 रोज़ा कंप्लीट होगा तो ईद होगा शनिचर को। वो मैं उस टाइम बोल दिया था कि अगर 29 का होगा तो जुमेरात को, 30 का होगा तो जुमा को, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 29 का होगा तो जुमा को, और अगर 30 का होगा तो शनिचर को। तो अगला जुमा में भी अलविदा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अफजल से पूछता हूँ, अफजल ईद कब होगा? ईद कब होगा? 21 को होगा। 21 को होगा। अगर 29 का रोजा होगा तो 29 रोजा होगा तो कब होगा, और 30 रोजा होगा तो कब होगा? 30 होगा तो 21 होगा। हाँ, 29 होगा तो 20 होगा। आ दिन नहीं मालूम है, डेट मालूम है इसको। तो भाई मैं ज्ञानी बाबा बनता हूँ, कुछ ज्ञान देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि ईद का टाइम है, मैं टिकट बनाया नहीं और मुझे दिल्ली से आना है, टिकट कंफर्म मिल नहीं पा रहा है, तत्काल भी उस टाइम में बनवाएंगे, नहीं मिल पाएगा, आप बना दीजिए। तो मैं सोचा कि मैं कुछ ज्ञान दे दूँ टिकट के ऊपर, जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में यूज करता हूँ। अगर मुझे कभी जाना होता है इमरजेंसी में तो मैं क्या करता हूँ वो मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो ये है भाई मोबाइल। मैं करता क्या हूँ कि मेक माई ट्रिप एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है मेरे में इंस्टॉल है। अब अगर आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं ओपन करता हूँ। आप इस वेबसाइट से कंफर्म टिकट अगर पॉसिबल होगा तो आप बना सकते हैं। ये सब हटा देना है। सबसे पहले इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, फ्लाइट, होटल, ये वो, बस, ट्रेन। तो हमको ट्रेन बस में आ जाना है, थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद ये ट्रेन का ऑप्शन आएगा तो आप ट्रेन पे क्लिक करेंगे। जाना कहाँ है, जैसे मान लीजिए दिल्ली से हमको आना है मुजफ्फरपुर, तो ये दिल्ली फ्रॉम टू मुजफ्फरपुर। कब आना है, मान लीजिए ईद के टाइम में, जैसे मैं मान लेता हूँ 9 को ही आना है, चलिए 9 मार्च को आना है, वहाँ से आना है। अब मैं सर्च करूँगा। जब सर्च करेंगे आप तो थोड़ा तो समय लगता है, फिर आप इस तरह से नीचे आएंगे तो बहुत सारा ट्रेन दिखाएगा। तो जिसमें भी इस तरह का ऑप्शन लिखा रहेगा कन्फर्म या 3x रिफंड, ये भी 100% वाला तरीका नहीं है। अगर आपका कंफर्म टिकट नहीं हुआ तो आपको, अगर 1500 का टिकट है तो 4500 रुपया रिफंड होगा। ठीक है, रिफंड कैसे होगा? तो जहां से आप पेमेंट किए होंगे वहां आपको जो इतना पेमेंट किए होंगे वहां रिफंड आएगा, बाकी पैसा आपको मेक माई ट्रिप के वॉलेट में आ जाएगा। जब अगला टिकट बनाएंगे तो उसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं देख रहा हूँ शपथ क्रांति में मुझे 9 मार्च का आने का टिकट मिल जा रहा है 3AC में, 2AC में भी मिल जा रहा है और 1AC में भी मिल जा रहा है, 3E में भी मिल जा रहा है
और यहाँ देख रहे हैं स्लीपर में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्लीपर में कंफर्म या 3x नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं मिलेगा। नीचे हम आते हैं, स्वतंत्रता एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है, 9:15 रात में है। 3AC में कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। 2AC में भी कंफर्म मिल जाएगा, 1AC में नहीं मिलेगा, 3 में नहीं मिलेगा, और स्लीपर में इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें भी इस तरह का टिक रहेगा कंफर्म और 3x रिफंड। तो जैसे मान लिया स्वतंत्रता सेनानी का मुझे बनाना है, 3rd AC में मुझे मिल रहा है, तो मैं 3rd AC में क्लिक किया, ठीक है। जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो जैसे आपके पास IRCTC अकाउंट तो होना ही चाहिए। जो लोग पहले से टिकट बनाते हुए आ रहे हैं नॉर्मल टिकट, उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ ज्ञान नहीं है तो ये वीडियो आपका काम का नहीं होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं सकता। जैसे मेरा आखिर जमा सेव है ID, आप भी सेव वगैरह कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या है, नीचे आ जाना है, किसका बनाना है तो न्यू ऐड कर लेंगे, जो भी नाम है उसका आप लिख देंगे। जैसे मैं अपने भाई का मान लो बनाता हूँ, तो MD शमशाद आलम लिख दिया। एज कितना है तो वो मैं लिख दिया, मेल। कौन सा चाहिए तो मैं लोअर लिख दिया, इंडिया से इंडिया लिख दिया और सेव कर दिया। ये न्यू जो है ऐड हो गया। यस, अपडेट डिटेल जो हो गया, एक आदमी का सिलेक्ट हो गया। 2 का बनाना है तो 2 सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, मेन खेल यहाँ है। यहाँ जो आप देख रहे हैं कंफर्म टिकट या 3x रिफंड, तो इसमें करना क्या है कि ऐड फोर्स 661 यानी कि 666 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। मैं ऐसे ही बनाता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, कभी अगर जरूरत पड़ा तो मैं ऐड कर दूंगा। आपके पास ऑप्शन है, कैंसिल करना चाहते हैं तो 158 रुपया पेमेंट कीजिए, कैंसिल का पूरा रिफंड आ जाएगा। मैं कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ, नीचे आ जाऊंगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे आ जाऊंगा। तो 1400-1500 का तो टिकट था, लेकिन अभी मुझे कितना पेमेंट कर रहा है, मैं प्राइस ब्रेकअप लगा दिया। ये देखिए 2200 रुपया मुझे पेमेंट करना पड़ा है। किस बात का, 1400 रुपया टिकट चार्ज, 661 रुपया गारंटी चार्ज, यानी कि मैं जो टिकट बना रहा हूँ कि 100% मुझे कंफर्म चाहिए, उस बात के लिए 661 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर ये मैं पहले बनाता तो कभी यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अभी ईद वगैरह का टाइम है तो ज़्यादा लिखा हुआ है, यानी कि ये अपडेट होता रहता है। कभी यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कभी 300, कभी 400, कभी 500, आज 600 है। और 2 दिन पहले मैं देख रहा था तो इसी ट्रेन का यहाँ पे 400 कुछ था, तो उस तरह से अपडेट रहता था। अगर आपके पास पैसा का इशू नहीं तो आप इस तरह का टिकट बना सकते हैं, पे एंड बुक कर सकते हैं। मैं पे एंड बुक नहीं करूँगा, समझ गए। मैं यही यूज करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि मुझे कॉल वॉल आता रहता है कि भाई देखो अगर कंफर्म टिकट मिलता है तो बना दीजिए। मैं सोचा कि अपने ब्लॉग में ही ऐड कर देता हूँ, इस तरह का ब्लॉग आता ही रहेगा। मैं अपने जीवन में जो भी यूज करता हूँ सब कुछ धीरे धीरे आता रहेगा, तो मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेनिफिट तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है। ब्लॉग कैसा लगता है ये भी कमेंट करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो देखते हैं, पूरा देखें ताकि जो है प्रमोट करें यूट्यूब या फिर फेसबुक जो भी हो। चलिए फिर मिलते हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी है। जुमा का नमाज पढ़ के आया हूँ, अभी तो 2-3 बज रहा है। आगे जैसा होगा मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। बलेनो वाले भाई हैं, साइडें नहीं दे रहे हैं। 1 किलोमीटर से ये कितना भी हॉर्न दे रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए शीशा बंद होगा, हॉर्न का साउंड नहीं जाता होगा, तो लाइट जो दे रहा हूँ उसका तो साउंड जाता होगा, सॉरी वो भी नहीं देख रहा है। देखिए इसका नंबर गिर गया नीचे जमीन पर।